कहानी की शुरुआत में हमें एक यूथ पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर आर्ट क्लास लगती है। उसी यूथ पैलेस में एक छोटा सा लड़का खिड़की से कुछ देख रहा होता है। अंदर से 1 2 3 4 की आवाज़ें आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस रूम में एक टीचर कुछ गर्ल्स को डांस सिखा रही होती है। वह उन्हें कह रही होती है, अपने हाथ अच्छे से खोलकर अपने पैर जमीन पर जमा कर घूमो। तभी उस टीचर का ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जिसका ध्यान डांस पर ना होने की बजाय कहीं और था। वह बोलती है, शनशोंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वह लड़की उस खिड़की से देख रहे लड़के की तरफ देखकर कहती है, टीचर देखो, वहाँ पर हमें कोई देख रहा है। यह बात सुनकर वह लड़का भी घबरा जाता है और अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी पीछे से उसकी मदर उसके पास आकर कहती है, अगर तुम्हें यह सब पसंद है तो क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो, तुम कब से इसे देखे जा रहे हो। तभी वह टीचर दरवाजे के बाहर आकर उस लेडी को कहती है, लिंग, क्या तुम ग्रोसरी लेकर आ गई हो? वह लेडी कहती है, हाय मिस लिंग। फिर वह अपने पीछे छिप रहे उस लड़के से मिलवाती है। वह कहती है, यह मेरा बेटा है। वह टीचर पूछती है, यह कितने साल का है, इसका नेम क्या है? वह लेडी कहती है, इसका नेम शनजान है, यह 12 साल का है। वह टीचर शनजान से पूछती है, क्या तुम्हें डांसिंग पसंद है? क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? शनजान अपने क्यूट सी नज़रों से उस टीचर को देखता है। फिर उसकी मॉम उसको पीछे से पुश करती हुई कहती है, जाओ। फिर वह अपने शूज़ उतार के क्लास में एंटर करता है। उसकी टीचर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करती है और क्लास की बाकी सभी गर्ल्स शनजान के बारे में आपस में गॉसिप करना शुरू कर देती है। उसकी टीचर उसके लेग को अपलिफ्ट करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शनजान तो दर्द के मारे आंख में आंसू आ जाते हैं, पर इतना मासूम होता है कि अपनी टीचर को कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ इतना ही कहता है, हाँ दर्द हो रहा है। इस पर उसकी टीचर कहती है, तो अब तुम अपने लेग को धीरे से नीचे करो। वह कहती है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा था तो तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? इस पर शनजान कहता है, यह इतना भी दर्द नहीं कर रहा था, इतना तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। यह सब सुनकर उसकी टीचर हैरान रह जाती है और मन में कहती है, यह बच्चा तो। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक बस दिखाया जाता है, एक बस को, जिसमें शनजान अपने मॉम के साथ बैठा खिड़की के बाहर देख रहा होता है और उसकी मॉम अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम डांस सीखना चाहते हो? शनजान यह सब सुनकर बिना किसी देरी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। उसकी मॉम कहती है, इसका मतलब तुम हर हफ्ते डांस क्लास में जाओगे और हर रोज माओ को परेशान नहीं करोगे। शनजान अपने मॉम से पूछता है, क्या मुझे हर हफ्ते स्ट्रेचिंग करनी होगी? मॉम कहती है, अगर तुम डांस सीखना चाहते हो तो यह काम तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। शनजान अपनी मॉम की सभी इंस्ट्रक्शन सुन रहा होता है और साथ में लॉलीपॉप खा रहा होता है। खाते खाते वह अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। फिर रात के समय शनजान अपने रूम में बुक पढ़ते हुए म्यूजिक गुनगुना रहा होता है। उसके पैर उसकी म्यूजिक की बीट पर डांस कर रहे होते हैं। वह बेड पर लेटा हुआ डोरेमोन की बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। डैड उसको कहते हैं, तुम्हारी मॉम मुझे बता रही थी कि तुम डांस सीखना चाहते हो। वह थोड़ा डरते हुए घबराते हुए दूसरी तरफ मुंह करके अपने डैड को हाँ में जवाब देता है। उसके डैड उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तुम डांस सीखना चाहते हो तो तुम इस कॉमिक बुक को पढ़ना छोड़ दो। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने डांस क्लासेस पर ही ध्यान दोगे। शनजान अपने डैड का कहा मानकर वह बुक उठाते हुए कहता है, मैं यह बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं इन्हें कल बुक स्टोर पर वापस कर आऊँगा, मैं फ्यूचर में भी इन बुक्स को नहीं पढ़ूंगा। यह सब सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो फिर ठीक है, कल हम तुम्हारा डांस क्लास में एडमिशन करवा देंगे। नेक्स्ट डे शनजान और उसकी मॉम डांस क्लास के लिए पहुंच जाते हैं। वह टीचर उन्हें देखकर कहती है, आप यहाँ पर, क्या आप पॉइंट शूज़ लेकर आए हैं? उसकी मॉम कहती है, हम शूज़ लाना तो भूल गए। टीचर कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास पुराने शूज़ पड़े हैं जो कि मेरी डॉटर यूज़ करती थी। वह शनजान को देखकर कहती है,
क्या तुम इसे पहनना चाहोगे? यह सुनकर शनचान बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है थैंक यू टीचर। फिर शनचान वह शूज़ पहनने की कोशिश कर रहा है, पर उससे समझ नहीं आता कि वह शूज़ कैसे पहनते हैं। फिर उसकी टीचर उसकी शूज़ टाई करने में मदद करती है। फिर वह शूज़ पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वह शूज़ पहनकर खड़ा होता है तो उसे देखकर उसकी मॉम हंसने लग जाती है। वह मन में हंसते हुए कहती है यह तो छोटे डक की तरह लग रहा है। मॉम धीरे से उसकी टीचर को कहती है मिस लिन, मैं अब इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। इधर क्लास की सभी गर्ल्स शनचान के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह शनचान को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इसीलिए वह सवाल पर सवाल पूछने लग जाती है। वह पूछती है तुम कितने साल के हो? क्या तुमने इससे पहले भी कहीं डांस सीखा है? तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। फिर एक लड़की उसके पास आकर कहती है क्या तुम इस तरह स्प्लिट कर सकते हो? उस लड़की का स्प्लिट देखकर शनचान के तो दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वह एक गहरी सांस लेता है और उसे करके दिखाता है, जिसे देखकर बाकी सभी तो हैरान हो जाती हैं। उसे खुद को भी यकीन नहीं होता कि यह मैंने कैसे कर दिया। वह गर्ल कहती है वाओ, मैंने पहली बार किसी लड़के के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देखी है, इसने तो कर दिखाया। फिर शनचान खड़े होकर उस लड़की से पूछता है क्या यहाँ पर और भी बॉयज़ हैं? इस पर वह लड़की कहती है यहाँ तो सिर्फ तुम ही हो, पर नेक्स्ट डोर बॉक्सिंग क्लास है, वहाँ पर सभी बॉयज़ ही हैं। वह भी हैरान होते हुए कहता है यहाँ बॉक्सिंग क्लासेस भी होती हैं। तभी पीछे से उन गर्ल्स की गॉसिप की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। वह कह रही होती हैं क्या तुमने उस लड़के को देखा? तभी दूसरी कहती है ध्यान से, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया है। असल में वह सभी उन बॉक्सिंग क्लास के बॉयज़ को देख रही होती हैं। वह सभी बॉयज़ बॉक्सिंग टीचर के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वह लड़की शनचान को कहती है क्या तुमने उस लड़के को देखा? वह तुम्हारी ही एज का है। तभी वह लड़का पीछे मुड़ के देखता है, जिस पर वह सभी लड़कियां कहती हैं वह मेरी तरफ देख रहा है। वह आपस में लड़ने लग जाती हैं और शनचान को पीछे धकेलने लग जाती हैं। उनके बीच शनचान भी कहता है मुझे जाने दो। वह दोनों उस भीड़ से बाहर आ जाते हैं। वह लड़की कहती है उनको कॉपी मत करना, वह बहुत ही ज़्यादा स्मेली और डर्टी हैं। इधर बॉक्सिंग क्लास में जब वह लड़का पीछे मुड़ के देख रहा होता है तब उसके टीचर कहते हैं जिन्नी तुम बाहर क्या देख रहे हो? इस पर बाकी सभी बॉयज़ उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं सर यह उन लिटिल स्वैन के ग्रुप को देख रहा है। यह सुनते ही बाकी सभी बॉयज़ हंसने लग जाते हैं। टीचर गुस्से से डांटते हुए कहते हैं तुम सबको किस बात की हंसी आ रही है? अगर अब तुम में से कोई भी हंसा तो पनिशमेंट के तौर पर तुम सबको जिम के इर्द गिर्द स्क्वाट करने पड़ेंगे। फिर वह लड़का गुस्से से जिन्नी के पास आकर कहता है तुम्हें किस बात पर इतना घमंड है? सिर्फ इसलिए कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो? इधर वह गर्ल भी आपस में बातें करती हैं क्या वह हमारी तरफ आ रहे हैं? जिस पर वह दूसरी लड़की कहती है हाँ सच में वह हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर जब जिनी क्लास से बाहर आता है तो वह गर्ल के साथ शनचान को भी देखता है, जिसे देखकर गर्ल्स तो भाग जाती हैं पर शनचान वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वह कंफ्यूजन में पहले तो जाने लगता है, फिर पीछे जिनी को देखकर कहता है हेलो। इस पर जिनी शनचान से पूछता है तुम कौन हो? शनचान कहता है मैं नेक्स्ट डोर बैलेट सीख रहा हूँ। जिनी कहता है क्या लिटिल स्वैन? मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पर एक मेल स्वैन भी है।